दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 की कमी और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में। विटामिन B12 आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन है जो बॉडी के बहुत सारे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को चलाने के लिए, ख़ास तौर से आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन होता है। अब एक आयरनी यह है कि विटामिन B12 जो है वो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड में ही पाया जाता है और अक्सर वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में करीब 47% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है या कमी होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि भाई ठीक है, नॉन वेजिटेरियंस को तो आसानी से मिल जाता है विटामिन B12, वेजिटेरियंस ऐसा क्या खाएं, वो विटामिन B12 की कमी को कैसा पूरा करें। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और हम पहले शुरुआत करेंगे कि एक तो विटामिन B12 की कमी के इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, विटामिन B12 की कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं और आपको वो कौन कौन से वेजिटेरियन भोजन है जिनसे आपको विटामिन B12 की मात्रा मिल सकती है और आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं और बहुत बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो विटामिन B12 की कमी का मुख्य कारण एक तो आपने जान लिया कि एक्चुअल में नॉन वेजिटेरियन भोजन में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। तो हो सकता है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनके कारण विटामिन B12 की कमी हो जाती है या आपके शरीर में विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है। एक कारण होता है गैस्ट्राइटिस, क्योंकि HCl जो आपके पेट के अंदर होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरा एक बीमारी होती है पर्नीशियस एनीमिया, उसके कारण भी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। क्रॉन्स डिजीज में या जिन लोगों को बाईपास सर्जरी होता है, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होता है वजन कम करने के लिए, उनके अंदर भी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि विटामिन B12 की कमी से एक्चुअल में दिक्कतें क्या होती हैं, लक्षण क्या होते हैं इसके और बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। अगर हम फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे कॉमन है थकावट, फटीग। आप थकावट महसूस करने लगता है मरीज अगर विटामिन B12 की कमी होती है। उसके अलावा मरीज को उल्टी का मन, नौजिया, मतली जैसे लक्षण आते रहते हैं और मरीज का वजन कम होना शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर जल्दी जल्दी छाले आना, जिसको मुंह आना भी कहते हैं, या एप्थस अल्सर्स का डेवलप हो जाना, वो जल्दी से ठीक नहीं होते अगर आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी लगातार बनी रहती है। तीसरा, खून कम बनना, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर विटामिन B12 आपके शरीर के अंदर कम होगा तो फिर आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके अंदर खून नहीं बनेगा जिससे आप पेल दिखेंगे, आपका स्किन का जो है वो ग्लो चला जाएगा, ये सारे लक्षण आएंगे। उसके अलावा विटामिन B12 की कमी से कॉन्स्टिपेशन भी होता है और आपको गैस ज्यादा बनने लगता है, इंडाइजेशन भी होता है। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के बारे में। एक्चुअल में विटामिन B12 आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जितनी भी नसें हैं आपके शरीर के अंदर, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन होता है। अगर विटामिन B12 की कमी है तो मरीज को पैरालिसिस तक भी हो सकता है। तो इसके जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उसमें बहुत कॉमन है, जैसे पैरों में झंझनाहट होना, जल्दी हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, एड़ियों में और पैरों में दर्द महसूस होना, सर में भारीपन रहना, हेडेक जल्दी जल्दी होना और कुछ केसेस में विजन की प्रॉब्लम होना, यानी कि नजर पे भी, आपके देखने की क्षमता पे भी उसका असर पड़ना। उसके अलावा विटामिन B12 की कमी से मेमोरी लॉस भी होता है, आपको चीजें जल्दी से याद नहीं रहती है, आप भूलने लगते हैं। इसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं और मरीज जो है वो डिप्रेशन में भी चला जाता है और बड़ा कॉमन है विटामिन B12 की वजह से डिप्रेशन में चले जाना। और एक और बड़ी बात कि अगर विटामिन B12 की वजह से जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं या जो कमियां पैदा हो जाती हैं, उनको रिवर्स करना, वापस ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी या कमी बिल्कुल भी ना होने दें। अब सवाल घूम फिर के वही आ जाता है कि फिर वेजिटेरियंस क्या करें, वेजिटेरियंस क्या खाएं। अगर नॉन वेज फूड में ही विटामिन B12 होता है तो ऐसे वेजिटेरियन फूड कौन कौन से हैं जिनको वेजिटेरियंस खा के विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो एक एक करके हम उन भोजनों के बारे में बात करेंगे जो वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं और विटामिन B12 की डिफिशियंसी को कम कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला फूड आइटम होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो होता है दूध। दूध का एक गिलास करीब आपको दिन भर की
50% विटामिन B12 की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा कर सकता है। तो वेजिटेरियन लोग रोज़ाना 1 गिलास दूध ज़रूर पिए, जिससे आप विटामिन B12 डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं, विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उसमें दही है, पनीर है या दूसरे जो दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आप अपने भोजन में इस्तेमाल करें तो विटामिन B12 आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप एगिटेरियन हैं, अगर आप अंडा खा सकते हैं, बहुत सारे वेजिटेरियंस अंडा भी नहीं खाते लेकिन कुछ वेजिटेरियंस अंडा खाते हैं, तो आप अगर रोज एक अंडा खाएंगे, 1 से 2 अंडा अगर आप खा लेते हैं तो वो भी आपकी विटामिन B12 की कमी को पूरा करेगा। करीब 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 एक अंडे में पाया जाता है। मगर ये बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो उसका पीला भाग है उसी के अंदर विटामिन B12 की मात्रा होती है, तो इसलिए आपको पूरा अंडा खाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सफेद भाग खाएंगे तो आपको विटामिन B12 नहीं मिलेगा। और एक अंडा करीब आपकी दिन भर की 25% विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। उसके अलावा कुछ सब्जियां हैं जिनके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन होता जरूर है। बट अगर आप लगातार इन सब्जियों को सब्जी के तौर पे, सलाद के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप विटामिन B12 की डिफिशियंसी को या कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो होता है पालक का। पालक के अंदर विटामिन B12 काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि पालक को काटने से पहले ही धुल लें। अगर आप पालक को काटने के बाद धुलेंगे तो उसका विटामिन B12 निकल जाएगा, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में मिल जाता है। तो इसलिए पालक को काटने से पहले ही धुलें और उसके बाद फिर उसको काटें और उसकी सब्जी बनाएं या आप सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें। तो इससे भी आपका विटामिन B12 की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। उसके अलावा चुकंदर, गाजर, इनके अंदर भी विटामिन B12 की मात्रा पाई जाती है। आप दोनों को सलाद के तौर पे, सब्जी के तौर पे, कच्चे, जैसे भी आप खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। तो आप अपनी रूटीन डाइट में चुकंदर और गाजर का इस्तेमाल बढ़ा दें। चने के अंदर भी विटामिन B12 पाया जाता है। उसके अलावा एक जो बड़ा सोर्स होता है, बट इसमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो होता है स्प्राउटेड दालें। जो भी दालें हैं, चने भी हो सकते हैं, मसूर, मूंग, इस तरह की जो दालें हैं, उनका कम से कम 24 से 48 घंटे का स्प्राउटेड दालें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इनके अंदर विटामिन B12 काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। स्प्राउट्स कैसे बनाएं ये आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में जाके या डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो मैंने पहले बनाया था, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी लगातार बनी रहे तो उसके बड़े नुकसान क्या हो सकते हैं? उसमें होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो हमने बात की कि आपकी जो नसें हैं वो काम करना छोड़ देती हैं। मरीज को पैरालिसिस हो सकता है। आपको यूरिन या आपका जो टॉयलेट है वो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है कि अपने आप ही निकलना शुरू हो जाए। आपका कंट्रोल चला जाता है मरीज का यूरिन से, पेशाब से और टॉयलेट से, बिस्तर में ही वो पेशाब या टॉयलेट कर लेता है। उसके अलावा मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस भी हो जाता है और मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ये इसके बड़े नुकसान है, इसलिए विटामिन B12 की कमी को पूरा जरूर करके रखें। उसके अलावा विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अपने डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन B12 के टैबलेट, कैप्सूल या दूसरे सोर्सेज से जो विटामिन B12 मिल सकता है उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा होगा, आपने जरूर इससे कुछ सीखा होगा। अगर वाकई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर लेना वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, सो दैट इस तरह की हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।